प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 12 के हिंदी के अनिवार्य संस्कृत पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम महामना मालवीय पाठ का हिंदी में अनुवाद करेंगे और सीखेंगे। महामनुष्यनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महामनुष्य मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्, एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागे यो, अयम अर्थात इन्होंने, प्रयागे प्रयाग में, यो का अर्थ ही, इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशालायाम राजकीय विद्यालय मयूर सेंट्रल महाविद्यालय चा का अर्थ है और, इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय महाविद्यालय और मयूर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर अत्रैव यही राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान, राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और मयूर सेंट्रल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया। युवकः मालवीयः स्वीकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। युवक मालवीय, स्वीकीयन का अर्थ है अपने, प्रभावपूर्ण भाषण या ओजस्वी भाषण से जनानाम लोगों के मनांसि अमोहयत मन को मोह लेते थे। युवक मालवीय ने अपने ओजस्वी भाषण से लोगों के मनों को मोह लिया था। अतः अस्य सुहृदः तं प्राण विभाग पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः अस्य सुहृदः, सुहृद का अर्थ है मित्रों ने, अतः अस्य सुहृदः, अतः इनके मित्रों ने, तम इन्हें, प्राण विभाग पदवी प्राप्त, प्राण विभाग पदवी का अर्थात अधिवक्ता या वकील की पदवी प्राप्त करके देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः, देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। अतः इनके मित्रों ने इन्हें अधिवक्ता या वकील की पदवी प्राप्त करके देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसार अयम विधिं परीक्षाम् उत्तीर्य प्रयागस्य उच्च न्यायालये प्राण विभाग कर्म कर्तुमारभत। तदनुसार, उन मित्रों के अनुसार, अयम का अर्थ है इन्होंने, विधि परीक्षाम उत्तीर्य, विधि की, कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण करके प्रयाग से, प्रयाग में ही, उच्च न्यायालय में प्राण विभाग कर्म कर्तुम आरभत, वकील का, अधिवक्ता का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। विधेः प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण च अयं शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशानांच सम्मान भाजनम अभवत्। विधेः कानून के, प्रकृष्ट ज्ञानेन कानून की अच्छे ज्ञान होने के कारण, प्रकृष्ट या उत्तम ज्ञान होने के कारण, मधुरालापेन और बातचीत तथा उदार व्यवहार के कारण, चा अयम यह, शीघ्रमेव मित्राणाम न्यायाधीशानां सम्मान भाजनम अभवत, अपने मित्रों के
और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। कानून के उत्तम ज्ञान होने के कारण, मधुर बातचीत तथा उदार व्यवहार होने के कारण शीघ्र ही वह मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियतलक्ष्यान् कदापि भ्रंशन नियत लक्ष्यान् नियत धन लक्ष्यात धन्ना नियत लक्ष्य से नहीं। नियत लक्ष्यान का अगर हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा नियत धन लक्ष्यात धन्ना, अर्थात नियत लक्ष्य से नहीं। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः, महापुरुष लौकिक अर्थात सांसारिक प्रलोभनों में बद्धा अर्थात बंधकर या फंसकर, नियत लक्ष्यान्य कदापि न भ्रश्यत अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी न भ्रश्यत कदापि भ्रश्यत कभी भी विचलित नहीं होते। भ्रश्यत का अर्थ है विचलित नहीं होते, अर्थात महान पुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होते। देश सेवा अनुरक्तो अयम इवा उच्च न्यायालय से परिधो अस्थातुम न शक्नोत। देश सेवा अनुरक्त अयम, देश सेवा अनुरक्तो अयम को तोड़ेंगे तो देश सेवा अनुरक्त अयम, देश की सेवा में अनुरक्त यह, युवक युवा उच्च न्यायालय से परिधो अस्थातुम न शक्नोत, उच्च न्यायालय की परिधि में अर्थात सीमा में अस्थातुम न शक्नोत बधकर नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य राष्ट्रनायकैः सोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णः। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी मतलब जैसे अन्य राष्ट्रनायकों के साथ सोऽपि वह भी, अपि का अर्थ है भी, देशस्य देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। मतलब पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्रनायकों के साथ वह भी देश सेवा के स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेस्याधिवेशने अयम् अध्यक्ष पदम अलंकृतवान्। दिल्ली के त्रयोविंशतमे अर्थात 23वें कांग्रेस अधिवेशन में यह अध्यक्ष पद से भी अलंकृत किए गए, अर्थात 23वें कांग्रेस अधिवेशन में महामना मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। रोलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्ल शासकाः भीतः जाताः। जो अंग्रेजों का एक रोलट एक्ट आया था, उस रोलट एक्ट कानून के उसके विरोध में इन्होंने जो ओजस्वी भाषण दिया, उस ओजस्वी भाषण को श्रुत्वा सुनकर आंग्ल शासक भीतः जाता, अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। रोलट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। बहुवारम कारागारे निक्षिप्तो अपि, अनेक बार कारागारे अर्थात जेल में, निक्षिप्तो अर्थात डाले जाने, अपि का अर्थ है भी, अनेक बार जेल में डाले जाने के बाद भी अयम वीरम देश सेवा व्रत न त्यजत, इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। हिंदी संस्कृत तथा आंग्ल भाषा, हिंदी संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा पर अस्य समानः अधिकारः आसीत्, इनका समान अधिकार था, अर्थात तीनों भाषाओं के अच्छे जानकार थे। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानम उत्थाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। हिंदी हिंदू तथा हिंदुस्तान के उत्थान के लिए अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्, इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षयो देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति। शिक्षयो
शिक्षा धन एव बराबर शिक्षेयो। एव का अर्थ है ही, शिक्षा से ही देशे समाजे चा का अर्थ है और देशे समाजे, देश और समाज में नवीन प्रकाशः उदेति, नवीन प्रकाश का उदय होता है। अतः श्री मालवीय वाराणस्याम काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापनम अकरोत्। अतः मालवीय जी ने वाराणस्याम, बनारस में या वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत। अस्य निर्माणाय, इसके निर्माण के लिए, किसके? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए, इसके निर्माण के लिए अयम जनानाम धनम अयाचत, इन्होंने लोगों से धन मांगा। अयम का अर्थ है इन्होंने, जनानान लोगों से, धनम धन, अयाचत मांगा। जनाश्च महत्यस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रभूतम धनमस्मय प्रयच्छन, और जनान लोगों ने भी महत्यस्मिन् ज्ञान यज्ञे, इस महान ज्ञान यज्ञ में प्रभूतम धनमस्मय प्रत्यक्षन, इन्हें बहुत सा धन प्रदान किया। तेन निर्मितो अयम विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतया श्रीमालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। तेन निर्मितो अयम, उसके द्वारा निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालयः, विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानां दानशीलतया, भारतीयों के दानशीलता, श्री मालवीयस्य यशसः, मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के रूप में विभाति अर्थात सुशोभित हो रहा है। तेन निर्मितो अयम विशालः विश्वविद्यालयः, उसके द्वारा निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानां दानशीलतया श्री मालवीयस्य यशः प्रतिमूर्ति विभाति, मालवीय जी के यश और भारतीयों की दानशीलता के यश की प्रतिकृति सा सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थिति को अपि, साधारण स्थिति को अपि, साधारण स्थिति का होते हुए भी जनः महतोत्साहेन मनुष्यतया पौरुषेण च असाधारणम कार्य कर्तुम क्षमः इत्यदर्शत मनीष मूर्धन्यः मालवीयः। अर्थात साधारण स्थिति का होने हुए भी महान उत्साह, महतोत्साहेन महान उत्साह और मनुष्यतया, मनुष्यता, पौरुषेण अपने पौरुष से असाधारण कार्य भी किया जा सकता है। इत दर्शयत, ऐसा प्रदर्शित किया मनीष मूर्धन्य मालवीय, मनीषियों में मूर्धन्य मालवीय ने ऐसा प्रदर्शित करके दिखाया कि साधारण स्थिति का होने पर भी उत्साह के द्वारा अपने पौरुष से असाधारण कार्य भी किया जा सकता है। एतदर्थमेव जनास्तम महामना इत्युपाधिना अभिधातुम आरब्धवान। एतद अर्थमेव जनास्तम, इस कारण से ही लोगों ने महामना इत्युपाधिना अभिधातुम आरब्धवान, इसलिए लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से अभिधातुम अर्थात संबोधित करना आरब्धवंतः प्रारंभ कर दिया। इस कारण से ही लोगों ने इन्हें महामना नाम से या उपाधि से संबोधन करना प्रारंभ कर दिया। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारस्य आसीत्। महामना एक विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता थे, और पटु का अर्थ है चतुर, और एक चतुर पत्रकार भी थे। परम अस्य, किंतु इनका, परमस्य का अर्थ है परम अस्य, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवेव आसीत, सबसे बड़ा गुण था कि जन सेवा, अर्थात जनता की सेवा करना। यत्र कुत्रापि अयम जनानां दुखितान पीड्यमानश्च पश्यत तत्रैव सह शीघ्रमेव उपस्थितः। यत्र कुत्र अपि, यत्र माने जहाँ, कुत्र का अर्थ है कहीं, अपि माने भी, जहाँ कहीं भी, अयम जनानाम दुखितान पीड्यमानश्च पश्यत, यह लोगों को दुखी और पीड्यमानश्च और पीड़ित होता हुआ, पश्यत का अर्थ है देखते थे, तत्रैव सह शीघ्रमेव उपस्थितः, वहाँ पर वह शीघ्र ही उपस्थित हो जाया करते थे। सर्वविधम
सहायांच अकरोत, सर्वविधम अर्थात सब प्रकार से, सहायांच अर्थात सहायता, अकरोत का अर्थ है करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव था। मानव मात्र की सेवा करना, प्राणियों की शोभा करना इनका स्वभाव हो गया था। अद्यस्माकं मध्ये अनुपस्थितोऽपि महामनाः मालवीयः स्वयशसो मूर्तरूपेण प्रकाशं वितरन् अंधे तमसि निमग्नान् जनान् सन्मार्गं दर्शयन् स्थाने स्थाने। अद्य अस्माकं, अस्माकं माने हमारे, अद्य का मतलब आज, मध्य अनुपस्थितो अपि आज हमारे मध्य में, अनुपस्थित होते हुए भी, स्वयशसो महामना मालवीय, महामना मालवीय जी स्वयशसो मूर्त रूपेण प्रकाश वितरण, अपने यश के मूर्त रूप में प्रकाश बांटते हुए, अंधे तमस निमग्नान, गहन अंधकार में डूबे हुए, जनान लोगों को, सन्मार्गम दर्शयत सतमार्ग को दिखाते हुए, स्थान स्थान पर प्रतीत होते हैं। अद्य अस्माकम मध्य अनुपस्थितो अपि आज हमारे मध्य अनुपस्थित होते हुए भी, श्री महामना मालवीय जी, श्री महामना मालवीय जी स्वयशसो मूर्त रूपेण प्रकाशम वितरण, प्रकाश बांटते हुए, अपने यश के मूर्त रूप में प्रकाश बांटते हुए, अंधे तमस निमग्नान, अंधकार में डूबे हुए, जनान लोगों को, सन्मार्गम अच्छा मार्ग, दर्शयन दिखाते हुए, स्थाने स्थाने स्थान स्थान पर, जने जने और जन जन में, उपस्थित यो उपस्थित हैं, अपने यश के रूप में उपस्थित हैं। जयंति ते महाभागाः जन सेवा परायणः जरा मृत्यु भयम नास्ति एषां कीर्ति तनोः क्वचित। जन सेवा परायणः, जन सेवा में तत्पर, जन सेवा परायणः का अर्थ है जन सेवा में तत्पर रहने वाले। जयंति ते महाभागा, ऐसे महापुरुषों की जय हो जो जन सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले हैं। जरा मृत्यु भयम नास्ति, जरा का अर्थ है वृद्धावस्था और मृत्यु, जिन्हें वृद्धावस्था और मृत्यु का तनिक भी भय नहीं रहता। ऐसाम कीर्तितनों क्वचित, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी, तो उसका अर्थ हुआ जनसेवा में तत्पर रहने वाले ऐसे महापुरुषों की जय हो जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं रहता। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से महामना मालवीय अनिवार्य संस्कृत के इस अध्याय का हिंदी अनुवाद आप लोगों ने सीखा। इसको आप लोगों को पढ़िए, अपनी पुस्तक से भी पढ़िए, और अगर ये अनुवाद आपको पसंद आए तो इस पर आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने साथियों को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।